हाय बच्चों, देखिए आज हम टॉप 10 सीरीज का अगला पार्ट को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जहाँ भी अगर क्वेश्चन में कोई प्रकार का दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों को मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा बता सके और आप लोग को समझा सके। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि नीचे रेड बटन दिया होगा उसको प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि मैं भी कभी भी नए वीडियो को अपलोड करता हूं तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग उसको देख सके। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को सीरीज के स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 क्रमिक वर्षों में 225 से 238.5 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझने से पहले एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन से पहले एक चीज समझ लीजिए। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज बात हो चाहे साधारण ब्याज हो, वो जब भी प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर में, शुरू के वर्ष में दोनों का इंटरेस्ट जो है एक ही रेट जो दिया रहेगा वो एक ही में लगेगा। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों प्रथम वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए, पहला वर्ष में 225 इसका हो गया, 2 वर्ष दूसरे वर्ष में इसका क्या हो गया 238.5 रुपया हो गया। पहले वर्ष में 225 था और दूसरे वर्ष में ये 238 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वर्षों का डिफरेंस जो है एक वर्ष में कितना डिफरेंस हो गया 13.5 रुपया। ठीक है, अब नाउ साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज मेरा एक वर्ष का निकला 13.5, P मेरा पहला वर्ष का हो जाएगा कितना है 225 गुने रेट निकालना है T एक वर्ष बटे 100। इसको पॉइंट हटाइए, 1 0 काटिए और 1350 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 225 गुने R। अब यहाँ पे आया और R बराबर 1350 बटे 225। इसको काटापीटी कीजिए, 5 से पहले काटिए, 5 चौका 20, 2 पच्चे 25, 5 दूना 10, 3 5 से 35, 0, 5 9 45, 25 25, 2 5 चौका 20, 9 छक 54 बराबर आया 6%। यही इसका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोला जाता है, तो कम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोला जाता है तो ध्यान रखिए कि पहले वर्ष में 225 था, क्रमिक वर्ष बोल रहा है, लगातार 2 वर्ष। तो एक वर्ष में पहले वर्ष में 225 था मूलधन और दूसरे वर्ष में इसका मूलधन 238.5 हो जाता है। तो इसका जो डिफरेंस आया एक वर्ष में, एक से दूसरे वर्ष यानी कि एक वर्ष में इसका डिफरेंस कितना आया 13.5 रुपया। अब कोई भी पहले वर्ष का साधारण ब्याज या रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका बराबर लगता है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज में हो। पहले का वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है दोनों में, साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अब साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटे 100। तो 13.5 जो दिया हुआ उसको कैलकुलेशन करके 6% इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
और बस मैं आप लोग से यही बार बार विनती करते हैं कि मुझे मोटिवेट मिलेगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को मदद कर सके और मैं मेहनत कर सके। ठीक है, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ए एक फर्म शुरू करता है। ए एक फर्म शुरू करता है। ए एक फर्म शुरू करता है। फर्म के शुरू करने के 4 महीने बाद 4 महीने बाद बी और सी फर्म में जुड़ जाते हैं। ए बी सी द्वारा निवेश किए गए राशियों का अनुपात 6, 11 और 12 था। यदि वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा ए के हिस्से से 720 अधिक था। 720 रुपया अधिक था तो फर्म द्वारा अर्जित गया कुल वार्षिक लाभ गया। तो फर्म द्वारा अर्जित किया गया कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पहाड़ देख करके आप लोग घबराएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिएगा। पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। ए एक फर्म शुरू करता है। फर्म के शुरू करने के 4 महीने बाद बी और सी फर्म में जुड़ जाते हैं। ए बी सी द्वारा निवेश किए गए राशियों का अनुपात 6:11:12 था। यदि वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा ए के हिस्से से 720 रुपया अधिक था तो फर्म द्वारा अर्जित किया गया कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि ए बी सी द्वारा कुल लाभ कितना अर्जित किया गया उसी को निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। वार्षिक मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीना। तो ए शुरू करता है, इसका मतलब ए जो है चलिए पहले यहां ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ इसका मान लेते हैं। ए और बी के रेशियो जो दिया हुआ है इसको 6x और 11x और 12x, ठीक है। ये है निवेश किए गए राशियों का अनुपात। अब देखिए ए जो है शुरू किया, इसका मतलब ये ए पूरा 12 महीने यूज किया होगा, तो 12 दूनी 12 छक 72x।
और बी जो है 4 महीने बाद आया, इसका मतलब ये क्या किया, 8 महीना ही यूज किया, तो 11 8 88 एक्स। और सी जो है ए भी क्या है, 4 महीने के बाद आया, इसका मतलब फर्म में जो है वो 1 साल में सिर्फ 8 महीना ही उसमें जुड़ा रहा, तो 12x गुने 8, 12 8 96 एक्स। कोई दिक्कत? अब यहां पे आइए, अब यहां देखिए, हिस्से ए के हिस्से से 700 रुपया अधिक था, सी का हिस्सा ए के हिस्से से 720 रुपया अधिक था, ठीक है। तो एक सी का हिस्सा ए के हिस्से से 700 रुपया अधिक था, सी का हिस्सा 12x माइनस कितना 88x बराबर कितना 720 रुपया अधिक था, ठीक है। सी से 720 से अधिक, इसमें माइनस करेंगे तो ये अधिक होगा। अच्छा 12x तो 96x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 96x। तो 96 में 8, तो 8x बराबर 720, x बराबर 720 बटे 8, 8 9 72, 90 रुपया। x बराबर कितना आया, 90 रुपया। तो फर्म द्वारा अर्जित किया गया कुल लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फर्म द्वारा कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, हो जाएगा 72 गुने 9 प्लस 88 गुने 90 प्लस 96 गुने 90, ठीक है। ये दोनों को कैलकुलेशन कीजिए आप लोग सबको, तो आपका आप लोग इसको तीनों का कैलकुलेशन आएगा करिएगा तो 7680 रुपया आएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे सॉरी, ठीक है, सॉरी 6x यानी कि 6 गुने 90 प्लस, हाँ टोटल करेगा तो 7690 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 7680 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन में जहां भी डॉट होगा फिर हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, मैं आप लोग को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य में यदि
कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक कीमत 50% अधिक कीमत अंकित करता है और 40% की छूट देता है, 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक कीमत अंकित करता है और 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि कोई दुकानदार अपने वस्तुओं के क्रय मूल्य से 50% अधिक कीमत अंकित करता है, इसका मतलब मान लो कि लेट कॉस्ट प्राइस हमने माना 100 रुपया, ठीक। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य, जो अंकित किया, मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 50% अधिक, यानी कि 100 में 50% 150 रुपया, ठीक। और बोलता है कि अंकित करता 40% की छूट देता है, इस पे 40% का छूट देता है, तो डिस्काउंट बराबर हो जाएगा 150 का 40% डिस्काउंट कीजिए, 2 जीरो से काटिए, 15 चौका 60 रुपया, ठीक है। 60 रुपया डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ या हानि, छूट देता है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट देता है 60 रुपया, तो सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा? 150 में 60 चला जाएगा, यानी कि 90 रुपया इसका सेलिंग प्राइस। सीपी मेरा 100 और एसपी मेरा 90, तो मेरा हानि कितना हो जाएगा? 100 माइनस 90 बराबर 10 रुपया, ठीक है। तो परसेंटेज हानि बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुने 100 बटे सीपी। सीपी मेरा कितना है? 100, काटिए, 10% इसका हानि परसेंट हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो रेड बटन नीचे दिया होगा, उसको प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और आप लोगों को के लिए मैं मेहनत कर सके, ठीक है। बस, और ये भी कहेंगे कि इस सीरीज से आप लोग जुड़े रहिए, इस सीरीज में देखिएगा कि आपका स्कोर कैसा रहेगा। बहुत शानदार सीरीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नहीं नोट डाउन किए होंगे तो आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बोलता है x का वह मान ज्ञात कीजिए
x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अभिव्यक्ति 15x + 4 और 13x - 2 के बराबर है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ ये कैलकुलेशन है। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, x का वह मान कीजिए जिसके लिए अभिव्यक्ति 15x + और 13x के बराबर है। तो 15x + 4 के बराबर है किसके? 13x - 2 के बराबर। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 15x को इधर ले आइए, तो 15x - 13x बराबर, ये इधर चला जाएगा -4 - 2, ये हो जाएगा 2x बराबर -6, x बराबर -3। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, √3 इंटू √1600 गुने 900 बराबर 28/7 गुने वाट। तो वाट का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा। √3 गुने, आप ये देखिए 1600, अगर हम 40 × 40 करते हैं तो ये 1600 आएगा। तो 40 का स्क्वायर √, गुने ये 30 का स्क्वायर √, बराबर इसको भागा देंगे 7 × 28, 4 × वाट। अब बराबर 3 गुने ये रूट कटा, ये रूट कटा, तो 40 गुने 30 बराबर 4 × वाट बराबर, देखिए गुना कीजिए इसको, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3600 √, 4 × 9 बराबर, और यहाँ पे और होगा ना क्योंकि यहाँ बराबर का 3600 यानी कि 6 × 36 60 बराबर 4 × वाट। तो वाट बराबर हो जाएगा 60/4, 15। इसका सही आंसर है। बहुत इजी था, सिर्फ कैलकुलेशन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की
स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो वह स्वयं की आठ गुनी कितने वर्षों में होगी, कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसका। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में ये पूछता है कि कोई धनराशि इतने वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो ये कितने वर्षों में 8 गुनी या तो 16 गुनी या तो 32 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पूरे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूरा भरमार कर दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सिर्फ एक फार्मूला पे बनता है, इसको अगर बेसिक से बनाइएगा तो फंस जाइएगा, इसलिए इसको रख लीजिए आज दिमाग में कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कैसे बनाया। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज का रहे तो इस टाइप में ऐसे याद रखना है, इस टाइप का फॉर्मूला इसमें यूज करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। देखिए, ये 15 वर्ष में क्या हो जाता है, स्वयं की दुगुनी हो जाती है, यानी कि 2 का पावर 1 अगर बैठा सकते हैं हम तो 2 ही आएगा, दुगुनी हो जाएगा। तो कितने वर्षों में वाट, कितनों वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 का पावर 8 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 का पावर 3 बैठा देते हैं तो 8 हो जाता है। 2 दूनी 4 दूना 8, देखो 2 इंटू 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाता है। तो 2 का पावर 3, अब यहाँ पे 2 का पावर 1 था तो 15 वर्ष, तो 2 का पावर 3 था तो यहाँ पे 15 को 3 से, यहाँ 15 गुना 1 करेंगे क्योंकि 2 का पावर 1, पावर को हम गुना कर रहे हैं यहाँ पे, तो पावर को 1 था तो पावर को यहाँ पे 1 गए, तो पावर यहाँ 3 था तो पावर यहाँ 3, तो 45 वर्षों में ये क्या हो जाएगा, 8 गुनी हो जाएगी। बस यही मेथड को आप लोग को याद रखना है, यही इसका आंसर होगा। बस 15 वर्ष में 2 गुनी, 2 का पावर 1 को यहाँ से गुना किए तो 15 आ जाता है 15 वर्ष में। उसी तरह 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाता है, तो 8 गुनी, तो इसको 3 से गुना करेंगे, पावर को यहाँ पे गुना करेंगे वर्षों में। बस यही दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अगर नहीं उतार पाए होंगे तो आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा, बहुत पूछता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, देखो 30% ऑफ 40 प्लस 20% ऑफ 200 बराबर x% ऑफ कितना, 130, ठीक है। तो x% तो x% का मान ज्ञात है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, 30% यानी कि 30/100 गुने 40, ऑफ का मतलब 40, 20%/100 ऑफ का मतलब गुना बराबर x/100 गुने 130। कोई दिक्कत? तो देखिए काटा पीटी कीजिए इसको, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है।
इसको 2 जीरो यहीं काट दीजिए। चलिए देखिए, 4 तिया 12 प्लस 40 बराबर 13x बटे 10। 12 और 40 52 गुने 10 बराबर 13x। 13 चौका 52, x बराबर 40। x बराबर 40। अब x बराबर 40, यही इसका आंसर निकालना है। तो x बराबर इसका क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 40, यही इसका सॉल्यूशन है। इजी था। चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छह वर्ष पहले माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी यदि उनकी वर्तमान आयु का योग, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष हो, 60 वर्ष हो तो 60 वर्ष हो तो माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो माता और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। लेट 6 वर्ष पहले माता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? 3x और x है, क्योंकि ये 1 गुना, ये 3 गुना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्तमान आयु हो जाएगा उन लोग का 3x प्लस 6 प्लस x प्लस 6 बराबर कितना योग है? 60। ध्यान से समझिएगा, ये 6 वर्ष पहले इसका 3 गुना था माता का बेटा से उम्र, तो 3x और x मान लिया। अब वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 6 वर्ष पहले 3x x था, तो 6 वर्ष और इंक्लूड करेंगे तो वर्तमान आ जाएगा, तो 3x प्लस 6 और इसका भी जोड़ेंगे x प्लस 6। अब ये दोनों का योग दिया हुआ 60 वर्ष, और 3x और 4x प्लस 6 6 12 बराबर 60, तो 4x बराबर हो जाएगा 48, तो x बराबर 12 वर्ष। x बराबर 12 वर्ष निकला। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करने बोल रहा है, तो वर्तमान आयु दोनों का क्या हो जाएगा? 12 गुने 3 प्लस 6, तो 12 तिया 36 और 6 42 वर्ष माता का, और x प्लस 6 पुत्र का, तो 12 प्लस 6 बराबर 18, 6 प्लस 12 बराबर 18 वर्ष। ये पुत्र की आयु हो जाएगा। तो पुत्र की आयु वर्तमान है 18 वर्ष और माता की वर्तमान आयु 42 वर्ष।
चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। बस मैं आप लोगों से यही बार बार कह रहे हैं कि इस सेशन में जुड़िए। टॉप 10 सीरीज आप लोग के लिए बहुत बेहतर कारगर साबित होने वाला है। आप लोग देखिएगा कि मेरा मैथ का स्कोर कैसे कैसे सुधर रहा है, आप कैसे 100% स्कोर कर पाएंगे। इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार रुपया 1210 प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है और 12% की हानि वहन करता है। 12% की क्या करता है? हानि वहन करता है। वहन करता है मतलब सहन करता है। 12% की हानि वो सहन करता है। अब उसने 1331 रुपये प्रति किलो में बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा? अब उसने 1331 रुपया में प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया तो उसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम क्या होगा? ठीक है, सॉल्यूशन। चलिए इसको उतारिए क्वेश्चन को। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। एक दुकानदार 1200 रुपये प्रति किलोग्राम दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है और 12% की हानि करता है। तो ध्यान रखिएगा इसका एसपी कितना है? 1210 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, प्रति किलोग्राम। अब जब इसको सूखी खुबानी को बेचता है, की दर से सूखी बेचता है, अच्छा ये बेचता है 1210 रुपया में और 12% की हानि होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम सीपी निकालेंगे, क्योंकि 1200 भी बेचता है लेकिन उसका सीपी क्या था पता नहीं। तो कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 12% हानि पर, यानी कि 88 हानि है तो 100 में 12 जरा 88 बटे 100 गुने 1210। इसको काटिए, 1 0 1 0 कटा, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8। कोई दिक्कत?
ये फ्रैक्शन में आएगा। सीपी निकालने के लिए 100/88 नीचे करना होगा ना, गुने 12 से 1210। अब इसको काटिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 50, 25, 22, 11, 2 छक 12, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 11 पचे 55। अब जाएगा 25 पचे 125, 12 25 पचे 125, 12 137, 1375 रुपया इसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब नाउ 1375 रुपया इसका सीपी निकल गया। अब बोलता है अब उसने 1331 प्रति किलोग्राम बेच दिया। अब जो है नया मूल्य जो है 1331 रुपया में बेचा, ठीक है, बेचा। तो 1331 रुपये में बेचा और ये 1375 रुपये में खरीदा, तो इसका क्या होगा, हानि होगा। हानि बराबर 1375 माइनस 1331। इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम 44 रुपया हानि का प्रॉब्लम परिणाम होगा। वो 40 रुपया वो हानि में ही प्रोडक्ट को क्या किए थे, बेचे थे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये सीरीज का पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। नवीन एक निश्चित दूरी कार, बस और बाइक द्वारा 4:3:2 के अनुपात में तय करता है, के अनुपात में तय करता है प्रति किलोमीटर किराए है यदि किराए का कुल खर्च 36 रुपया, तो कार का कुल किराया ज्ञात कीजिए। 3600 रुपया है तो कार का कुल किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा। बोलता है नवीन एक निश्चित दूरी कार, बस और बाइक द्वारा 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। प्रति किलोमीटर के किराए का अनुपात 1:2:4। यदि किराए का कुल खर्च 36 रुपया तो कार का कुल किराया लागत ज्ञात कीजिए।
तो देखिए क्या फर्स्ट में क्या है, कार का कुल किराया हो जाएगा आपका, कार का कुल किराया हो जाएगा। इसका अनुपात बस और इतना द्वारा अनुपात तय करता है, 4 है और यहाँ 1 है, तो 4 गुने 1 बराबर 4 कार द्वारा। और बस द्वारा हो जाएगा कुल किराया हो जाएगा 3 गुने 2 बराबर 6। और बाइक के द्वारा कुल किराया हो जाएगा, बाइक द्वारा 2 गुने 4 बराबर 8। तो हमें क्वेश्चन में किसका बोला है, बोलता है कार का कुल किराया ज्ञात कीजिए। तो कितना आया टोटल, 6 4 10 और 8 18, तो टोटल 18 आया। तो हमें निकालना किसका है, कार का। तो कार का कुल का किराया कितना है, इसका 4, तो कार का कुल किराया हो जाएगा 4 गुने 3600 बटे 18, 18 दूना 36, 2 चौका 8, 800 रुपया। ठीक है, तो कार के द्वारा कुल किराया 800 रुपया वो होगा, उसका कार का कुल किराया कितना होगा, 800 रुपया। ये इसका द्वारा तय वाला अनुपात है और इसका किराया का, तो दोनों का कुल किराया का अनुपात और वो किलोमीटर का, तो कुल किराया कितना हो जाएगा इन लोग का, 4 और 6 और 8 का अनुपात में हो जाएगा कुल किराया। तो कुल किराया इसका रुपया में दिया हुआ है 3600, तब कार का कुल किराया हो जाएगा इसका 4, इसका अनुपात आ रहा है, तो 4 गुने 3600 बटे 18 टोटल का, तो 800 रुपया कार का किराया होगा। चलिए, तो आज मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर आएंगे अगले सेशन में पार्ट 5 को लेकर के। बस आप लोग को यही कहेंगे कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं नए नए वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को सबसे पहले वीडियो तक पहुंच सके और हमें मोटिवेट मिल सके आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और मेहनत करने में। ठीक है, चलिए आज मैं इस सेशन को यहीं बंद करते हैं, फिर आएंगे अगले वीडियो को लेकर के। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।